बहुत ज्यादा आतंकवाद का माहौल था, मतलब कर्फ्यूज, ये वो, हर दिन बॉम्ब ब्लास्ट, लाशें, ये सब हम हर दिन देख रहे थे. दिस वाज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. You are always trying to do your best and trying to do something different. अब वो कनेक्ट करता है नहीं करता है, वो बहुत चीजें हम एनालिसिस करते हैं, बहुत चीजें होती है, बट वो तकदीर है. Hi, this is Shantanu Maheshwari. Hi, I'm Rahat Kazmi. And you guys are watching us on IWM Buzz. Hello everyone, welcome to IWM Buzz. This is Komal Vishwakarma and today we have with us is Shantanu Maheshwari and Rahat Shah Kazmi sir, जो लेकर आ रहे हैं Love in Vietnam on 12th of September in the theaters near you. Hello. Hello. सबसे पहले तो मेरे मन में बहुत सारे why है. क्यों? बैठे हैं हम इसलिए डायरेक्टर साहब को लेकर आए. Why Love in Vietnam? Why Avneet? Why Shantanu? Why a film on love? Why, sir? Why? Why? Wow, so many whys. So why Love in Vietnam? Because the idea of this film started from Vietnam, because I was traveling to Vietnam to attend a film festival, and when I went there, I saw that country जो मेरे को बिल्कुल expectations नहीं थी ऐसे भी. I just fell in love with the country. It's beautiful locations, people, the culture. So I thought कि हम लोगों ने ना हमेशा वेस्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है, apart from of course जो हमारी रूटेड कहानियां होती हैं. बट अगर हम कोई ऐसी क्रॉस कल्चरल कहानी बना रहे हैं तो क्यों ना ईस्ट में और इस जगह पे आके करें. और उसी वक्त हमारे पास मतलब दिमाग में ये कहानी कहीं ना कहीं से घूम रही थी फ्रॉम द बुक मेडोना इन अ फर कोट. एक कमाल की लव स्टोरी. और जो आपने कहा कि क्यों लव स्टोरी, ये क्वेश्चन बहुत सारा शुरू में आया भी था उस इंडस्ट्री के लोगों ने कि लव स्टोरी मतलब अभी कौन बनाता है लव स्टोरी, खत्म हो चुका है. बिकॉज उस टाइम तक जब हमने शुरू किया, हमने स्क्रिप्टिंग करना शुरू किया, तो लव स्टोरीज ऑलमोस्ट वैनिश हो चुकी थी. एंड एवरीबॉडी स्पेशली इन द कॉर्पोरेट हाउसेस व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू देम, दे यूज्ड टू से कि देखो लव जैसा वर्ड ना अब वो वैसा रहा नहीं है. बिकॉज आज के टाइम पे क्या होता है कि आपका ब्रेकअप हुआ नहीं कि 4 बैकअप सबके होते हैं और आपको सिर्फ एक डीएम करना है. तो वो जो होता था ना कि लोगों की गलियों में जाके. सर ये आपको कैसे पता? मैं कह रहा हूँ ये मुझे कह रहे थे सब. अच्छा, ओके. Everybody was telling. I had a strong belief in. You know the writers also. I have a strong belief. I had a strong belief. That is why I was writing that script. I was putting things together, and I was like touched with the book also. But later I changed a lot in the script. तो जो प्यार, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो प्यार का इमोशन है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, बिकॉज यूनिवर्स का जन्म ही प्यार से हुआ है. अगर इस दुनिया में प्रेम नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया कहीं एग्जिस्ट करती है. हम कितना भी हेट्रेड, एक्शन, थ्रिल, कुछ भी हॉरर कर ले, चाहे मूवीज में करें या रियल लाइफ में करें, बट अल्टीमेटली इट इज लव जो जिसने इस पूरी कायनात को जिंदा रखा हुआ है. तो ये तो कभी वैनिश नहीं हो सकता. हाँ, हमारे बॉलीवुड की फिल्मों से वैनिश हुआ था. Luckily अब तो वापस से मतलब people are relating to songs, movies which have love stories. तो वैसा भी नहीं है, बट ये था. Why शांतनु, why अवनीत? Because जब ये कैरेक्टर लिखा गया था तो मुझे एकदम ना मतलब वो यंग एज के जो जेनजी को कनेक्ट कर सके वो लोग चाहिए थे, बट एट द सेम टाइम बिल्कुल फ्रेशर लोग नहीं चाहिए थे. ऐसे चाहिए थे स्ट्रॉन्ग एक्टर्स हो. तो मैंने जब से गंगूबाई देखी थी, तो I just fell in love with his character. Everyone did. Yes, so मतलब वो इतना mesmerizing था वो कैरेक्टर, इतना हार्ट टचिंग था कि वो कभी आपकी जिंदगी से गया नहीं वापस. मतलब मैं नहीं जानता था इनको, मतलब ऑनेस्टली. उसके बाद मेरे को मेरी फैमिली ने बताया, या जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, मेरा एक एडिटर है जिसने अपना नाम ही शान रखा हुआ है कि he is a big fan of him. वाओ. वो लोगों ने बोला, बट मुझे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा MTV नहीं देखता था या मैं वैसी चीजें नहीं देखता था. I was more into serious cinema. बट जब मैंने वो मूवी देखी ना तो that character always stayed with me. वो ऐसा मेरी इमेजिनेशन में कहीं वो खूबसूरत सा भागता हुआ लड़का, मतलब वो कार वाला डांस, सॉरी सॉन्ग, वन शॉट वाला. So all that stayed with me. और ये कैरेक्टर जैसे ही मेरे माइंड में आया, मुझे लगा कि इस एक्टर को सबसे पहले अप्रोच करना है कि as long as he says no तो फिर देखेंगे, बट ये करते हैं. तो that was the first and foremost reason for him to for me to approach him.
for Avneet, because Avneet is Punjabi and Okay. वो साइड कभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है. Okay. Avneet का जो साइड एक्सप्लोर हुआ है वो काफी चल गया है, बट वो है नहीं है. Okay. जितना मैं उसको जानता हूँ, हाँ. जितना मैं उसको थोड़ा सा पहले भी जानता था, वो जो, क्योंकि मैं भी पंजाबी हूँ, आई एम पंजाबी स्पीकिंग फ्रॉम जम्मू, सो आई नो दैट कल्चर, दैट रूट. तो मुझे ना कोई ऐसी लड़की चाहिए थी कि जो वो रूट से हो. और बिकॉज Avneet also comes with some fame and everything, so it was a package for me. And she's a good actor, बचपन से एक्टिंग कर रही है. अभी किसी ने उसकी एक्टिंग को इतना सीरियस नहीं लिया है, क्योंकि हालांकि उसने बहुत नंबर ऑफ टाइम उसने उसके चाइल्डहुड वाले जो शोज देखो या कुछ भी उसने किया है, बट उस पे उसको शायद ओवरशैडो किया होगा उसके ग्लैमर इमेज ने, उसका इन्फ्लुएंसिंग ने. मतलब लोग तो उसको बहुत प्यार करते हैं, इंडस्ट्री इनसाइडर जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग तरह से चीजों को देखते हैं, बट आई ऑलवेज बिलीव दैट she will do justice to this character. और लोगों ने इसको देखा नहीं है. एक होता कुछ एक्ट्रेसेस या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि अच्छा आप एक पंजाबी लड़की है वो ऐसा ही करेगी. So that was the reason. She's brilliantly. Both of them. मतलब इनके लिए तो कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है. बट Avneet के लिए राज बब्बर सर ने बोला मुझे सेट बहुत इमोशनल सीन था. सेट की यार ये लड़की बहुत अच्छे पे कर रही है. हालांकि उसका कैसा कि वो ज्यादा वैसे नहीं घुसती है जैसे हम लोग ना, मतलब हम प्रेप करते हैं सीन्स का. वो सिर्फ आएगी और वो बोलेगी कि हाँ सर क्या करना है. शी इज अ परफॉर्मर एक्चुअली. तो उसको आप बोलो ऐसे कर दे तो वैसे कर देगी, फिर हम बोलेंगे चलो रुक ऐसे मत कर, ऐसे कर दे, फिर वो वैसे कर देगी. बट वो पूरा अच्छे से मतलब दिल से अंदर से निकल गया. तो दैट वाज द रीजन. आप लोगों के अगर करियर के बारे में बात करें तो आप लोगों ने ना हर, मुझे लगता है, एक्सप्लोर कर लिया है. मतलब टीवी, म्यूज़िक, सीरीज़, OTT एक्सप्लोर कर लिया है, सब हो चुका है. स्ट्रेट मैं आपसे पूछूंगी कि आप अपने करियर जर्नी को कैसे डिफाइन करेंगे दोनों से? कैसे डिफाइन करें? हाँ, मतलब कैसे रही आपके लिए जर्नी? बहुत ही ऐसा क्लीशे सा बोलूंगा मैं, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, बट इट इज अमेजिंग टू हैव दैट रोलर कोस्टर राइड, बिकॉज देन आपके बोलते हैं ना, नो पेन विदाउट No gain without pain. हाँ, no gain without pain, no glory without any story. So I think that just helps you pad up your story, and those stories make you humble and grounded, and it gives you experience जो कि आपका आर्सेनल बन जाता है to deal जो भी आपको next आगे situation आने वाला है. So I think the journey has been beautiful. Met a lot of amazing, lovely human beings. Connected with them, and then obviously उसका other side भी होता है कि you have had difficult and harsh experiences, which makes you question your choices, but then positives have always been more, luckily, touch wood, so I have kept going. अच्छा बोल दिया मैंने. हाँ. राहत सर. Yes. So about me, आपकी जर्नी तो सच में बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर है. आपको कैसे पता? सर रिसर्च. Okay. Yes. So for me, actually, cinema, my love for cinema right from my childhood, and I was a poet, right? Yes, of course. My Nana ji was a Sufi poet. Huh? So yeah, so that's why I wrote Fakira. Oh, okay, अच्छा. So I used to read poetry, mushaira and everything. और मैं जिस जगह से आया हूँ, मतलब मैं ये स्टोरीज लाना नहीं चाहता इतना क्योंकि डाइवर्ट नहीं करना, बट आई जस्ट क्विकली गो थ्रू. मैं जिस जगह से आया हूँ, मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहता हूँ. सो मी एंड माय फ्रेंड तारिक, वी यूज्ड टू व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, वहाँ पर बहुत ज्यादा आतंकवाद का माहौल था. मतलब कर्फ्यूज, ये वो, हर दिन बॉम्ब ब्लास्ट, लाशें, ये सब हम हर दिन देख रहे थे. दिस वाज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हमारे फ्रेंड्स गन उठा के पता चलता था स्कूल जाते थे कि आज वो लड़का चला गया आतंकवादी बन गया, आज वो चला गया. That kind of माहौल was there, and हमारा escape था cinema, and there was no cinema hall. We just used to watch on the cable TV. Thankfully, I always say that cable TV और आतंकवाद एक साथ आया कश्मीर में. So cable TV actually escaped us. So हम जो movies में जो देखते थे ना, तो हमने कितनी movies फायरिंग के बीच में देखी जब बाहर फायरिंग हो रही होती थी. बट हम ये दुनिया जब देखते थे ना, तो ऐसा लगता था हमें कोई फिल्म बुरी नहीं लगती थी. मैं आज सोचता हूँ कि यार हम कितने खराब हो गए हैं, हम कितने करप्ट हो गए हैं. हमें फिल्में अच्छी बुरी लगती हैं, तो हमें कभी फिल्म बुरी नहीं लगती. हमें सिर्फ एक फिल्म चाहिए होती थी. आप उस सिनारे से बाहर देख रहे थे. हम सिर्फ फिल्म देख रहे होते थे.
तो बस उस प्यार ने ना उस चीज ने हमें जो है शायद वहां से यहाँ तक लाया। तो मैं कल परसों ही किसी दोस्त से, इंडस्ट्री के दोस्त से बात कर रहा था, तो कहता कि रात मतलब मैं कह रहा था थोड़ा नर्वसनेस तो होती है कि इतनी बड़ी फिल्म है, अभी बहुत कुछ है। तो इसे कि नहीं, आप कहाँ से उस सपने को लेकर आप कहाँ आए हो और आपने अचीव किया है। यू हैव ट्रैवल्ड टू many festivals and everything, so I think it's a great journey, you should celebrate। मैंने कहा यार अभी तो मुझे तो ऐसा लगता है मैंने शुरू किया ही नहीं है, अभी मुझे करना है शुरू। so yeah। ओके सर, आपसे तो मुझे बहुत कुछ ऐसा सुनने का मन कर रहा है, क्योंकि आपकी वजह से बहुत कहानियाँ। we have थोड़ा सा टाइम क्रंच, but we'll definitely talk about it। ट्रेलर की अगर बात की जाए तो ट्रेलर लुक्स मतलब बोले तो इट्स गिविंग अ गुड वाइब, बेसिकली इट्स गिविंग ऐसा वो एसेंस, ब्यूटीफुल एसेंस दे रहा है हमें। बट बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी मैटर करते हैं, आपके लिए कितना मैटर करते हैं? सर को देख के आप दोनों के लिए? For me, this is new. Obviously, there is a pressure, I understand, but it's a pressure which I have decided personally to take it with my own way। मतलब जो होगा होगा, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। मतलब मुझे पता है दिल से बनाई है, मेरे डायरेक्टर ने बिलीव किया है मुझ पर, he is happy with my performance, I have given all out as much as I could, and I'm still willing to give all out जितना चाहिए। Because I think end of the day it's very important for people, मतलब movie to reach to the people, to the right audience, right? So उसके लिए जितना मेहनत करना है वो भी I'm ready to do। So मेरा काम है as an artist, as an individual, as a human being कि अपना मेहनत करो। Yeah, true। तो वो मैं करूँगा जितना हो सके। फल की चिंता, वो गीता में कहे वो कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो मैं really literally बहुत बिलीव करता हूँ उसमें, तो मैं बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ and not get bogged down। It's not easy, I'll not say कि मैं मतलब मेरे लिए इजी है कि मैंने कर दिया वो कट ऑफ, नहीं, डायरेक्ट कंपैरिजंस होते हैं, होंगे, बट आपको अपना पीस भी ढूंढना पड़ेगा, राइट? सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड दैट पीस। आपको बस वो मतलब वो सेलिब्रेट करने के लिए वेट करना होगा। सर आपके लिए कितना मैटर करता है? देखिए मैटर तो करता है क्योंकि ऑडियंस मैटर करते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु कम एंड वॉच। बिकॉज़ क्या होता है कि इसलिए मेरा भी फर्स्ट है जब थिएटर में मूवी आ रही है, और इट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशन दैट ईच पर्सन कमिंग इन विल मैटर। बिकॉज़ इससे पहले मैंने भी जो किया वो ओटीटी पे गई है मूवीज, तो तब वो डर नहीं होता था क्योंकि कुछ नंबर ऑफ पीपल तो देख ही लेते हैं। तो डेफिनेटली मैटर करता है क्योंकि लोग आएंगे तो लोगों का प्यार मिलेगा, तो वो है। बट हैविंग सेड दैट, जो इन्होंने कहा वो भी मैं बिलीव करता हूँ कि हमारे हाथ में तो उतना ही है कि हम एक अच्छी फिल्म बनाएं, कर सकते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाएं, उसके बाद लोग उसको प्यार करेंगे ही करेंगे। ओके ये इसी से रिलेटेड सवाल है कि आजकल है ना फिल्में इतना सरवाइव नहीं कर पाती हैं। आपको क्या लगता है एज अ फिल्म मेकर, एज अ एक्टर, ऑडियंस के तौर पर भी कैसा क्यों हो रहा है? इज इट बिकॉज ओटीटी का दौर आ गया है? इज इट बिकॉज स्टोरी लाइन वीक है या कास्टिंग है? आपको क्या लगता है क्या वजह है इसके पीछे? मल्टीपल फैक्टर्स, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब अगर मैं बोलूं देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, यू कांट जस्ट पिन पॉइंट वन थिंग। आई फील I think sometimes with a very long time I felt that the scripts were not right. I feel maybe if the scripts were right, then timing was not right. People were not ready to accept those kind of cinema or those kind of stories for that matter. So there are multiple factors that are involved, I feel. And again, don't want to digress. Coming back to our own film, I feel आपने बोला जैसे कि love story, क्यों why love story? Because it's a different kind of love story. That's the reason we had to shoot this in Vietnam. That's the reason we, as in Avneet, me, Khangan, we are comparatively fresh faces. We were selected. That's what my understanding says. Okay. Because to bring that freshness, so you are always trying to do your best and trying to do something different. अब वो connect करता है नहीं करता है, वो बहुत चीजें हम analysis करते हैं, बहुत चीजें होती है, but वो तकदीर है। बड़े से बड़े डायरेक्टर, बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस यही बोलते हैं कि फिल्म आपका काम है बनाना, बेचना जितना हो सके, बट आफ्टर अ पॉइंट इट इज ऑल उसका फिल्म का भाग। ओके, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, आई थिंक शांतनु सेड इट वेरी वेल, बट सर आपसे भी सुनना चाहेंगे। आई थिंक इन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, बट मैं इसमें सिर्फ ऐड ऑन ये करना चाहूंगा कि
ऑब्वियसली मतलब कहानियाँ बहुत मैटर करती हैं कि आपकी क्योंकि हमारा इंडियन सिनेमा बहुत इवॉल्व कर चुका हुआ है, हम लोग टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं, हम लोग बहुत सारी कंट्रीज से ज़्यादा टेक्निकली साउंड फिल्म्स बनाते हैं, हमारी फिल्मों में प्रोडक्शन बहुत बड़ा होता है, जो बड़ी फिल्में हैं, मेन स्ट्रीम फिल्म्स की बात कर रहा हूँ, उनका साउंड डिज़ाइन, सिनेमाटोग्राफी, कॉस्ट्यूम्स, so we pay attention to each and everything, all the big filmmakers. But sometimes what I like read in the reviews or from the audience that they miss those stories, you know, those strong stories. So sometimes what happens that people make packages of like big stars and everything. So that हाँ, वो होता है. with the package, if we have a great story, always works. Yes. Yeah. ओके अगर हम लव स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं और आपसे ना पूछें, देख तो नहीं रहा है ना मुझे. लव स्टोरी की बात सो पर्सनली आपका लव एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आपके लव एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं? एक्सपीरियंसेस ओह माय गॉड, एक्सपीरियंसेस. बहुत ब्यूटीफुल रहा है, मतलब आई थिंक दैट्स द रीजन I've been able to understand love in a better manner is what I feel and what I think. And मैंने on screen भी बहुत love को अलग-अलग ढंग से play किया है, समझा है, because of the directors, because of the creators, and that has really helped me understand love in a deeper manner. Also this film, not just because we are promoting it, but also this film. There are a lot of aspects. यहाँ पे एक intensity है, एक शिद्दत वाली मोहब्बत है, जो हो सकता है लोग बोलेंगे कि आजकल कोई नहीं करता, बट आई एम नो वी आर श्योर अबाउट इट कि वी विल फाइंड एन ऑडियंस, बिकॉज वो बिलीव करते हैं, वो चाहते हैं. हमको ऑप्शंस मिल गए तो सब्स्टिट्यूट में भागते हैं हम लोग, बट वो अंदर ही अंदर, इफ यू वांट टू से लाइक गिव देम अ नेम फॉर एग्जांपल से कि ओल्ड स्कूल रोमांस, लोग बहुत लोग होते हैं जो ओल्ड स्कूल रोमांटिक होते हैं एंड दे वांट दैट. वो नहीं मिलता है तो अभी आप चलाने के लिए चला लेते हो, but you know you are always finding that सबकी जिंदगी में एक बार तो मुझे लगता है आता ही है. हाँ, and that teaches you. Yeah, sir, आपका सबकी भी सर का, हाँ सर बताइए. इवेंट पर लव स्टोरी है सर की. मेरी तो लव स्टोरी मुकम्मल है, जैसे कहते हैं हिंदी में, कंप्लीट है. I have married my wife. Yeah. We love each other. So yeah, वैसे तो है, but लव के ऊपर being a writer, poet, काफी सारा रिसर्च, काफी सारी फीलिंग, उसको फील करना, प्यार महसूस करने की चीज़ है, वो काफी महसूस तो किया ही है, और वही कहानियों में भी है. मुकम्मल इश्क की कहानियां नहीं होती हैं, कहानियां अधूरे मोहब्बतों की. सर आप कौन से जोन में लेके जा रहे हैं? See, that's what I was saying. This also has an audience, right? Yeah. So, शांतनु, what kind of love do you desire, या कौन सा love you are, और are you a person जो जिस तरीके का प्यार देना चाहे, कैसे हो आप? all out, always there. There's no Okay. looking back. I mean, once you say you love that person, firstly be very sure. Be 200 to 300% sure if you love that person. Because sometimes क्या होता है कि हमको लगता है कि यही है. कभी कभार होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर सर मेरे फ्रेंड हैं बोलेंगे कि ये लड़की के साथ मत रहे, सही नहीं है, तो हम आउट ऑफ अग्रेशन एंड रिवेंज भी चले जाते हैं कि नहीं ये कैसे बोल रहे हैं, मेरे को पता है मेरा डिसीजन रॉन्ग थोड़ी हो सकता है, यू नो. सो यू हैव टू बी more than 100% sure कि ये तुम्हारा लव है, and once you say it out loud, then फिर निभाओ is what I feel that kind of love. वाओ, ऑडियंस शांतनु. सर जैसे आपने कहा कि आपकी, हमें सबको पता है कि उर्दू आपकी बहुत अच्छी है, तो हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे सर. ये तो बड़ा मुश्किल बना दिया आपने. सर जब तक सोच रहे हैं मैं बता दूं लोगों को कि फकीरा जो है सरनेम है वो गाना, या और वो शेर भी सुना देता हूँ जो Yes. जो इन्होंने बोला है, हाँ. मूवी के अंदर जो ट्रेलर Okay. भी आपने देखा है हाँ. कि तेरे बगैर ऐसे हूँ कि जैसे हूँ ही नहीं, सारी इबादतें बोझ बन गई हैं, इस इश्क ने जगह जगह से नोच खाया है मुझे. ओह अमेजिंग. सर उसके बाद वाला भी मैं सर को जो अवनीत का सर मूवी आप बताना, हाँ. किसी की पहली मोहब्बत होना बड़ी बात है, हाँ. पर किसी की आखिरी मोहब्बत होना उससे भी बड़ी बात है. वाह अमेजिंग. प्यार तो 16, 17, हाँ, 18, 20 साल में हो जाता है, और वो अक्सर पहले प्यार बहुत ही लकी लोग होते हैं जो पूरे होते हैं, वो आखिरी प्यार जो आपको मिलता है जिसके साथ आप हमेशा रहते हो, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. very deep line I feel like. Yeah.
Well, thank you so much for having this conversation with me. I wish you all the very best for Love in Vietnam. Looking forward to watch it. Thank you so much.